उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे 2022 चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान भी किए गए हैं। गरीबों को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है और किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं बागवानी और डेयरी के लिए 500 करोड़ देने की बात कही गई है। साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी किया गया है। पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में बसने के लिए मदद देने का भी वादा किया गया है और बीपीएल परिवार के मुखिया को 3,000 रुपए देने का भी वादा बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया है। की अप्रोप्रिएट दृष्टि, अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड फॉर द कंट्री और इसलिए आज ये बहुत अच्छा दृष्टि पत्र तैयार हुआ है और इसमें इकोनॉमी से लेकर, रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से लेकर विशेष रूप से सभी बातों का बहुत अच्छा भविष्य का कार्यक्रम उसमें दिया है। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सीएम धामी खटीमा से ही कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पहले भी उनकी सरकार ने वादे पूरे किए हैं और जो वादे इस बार किए गए हैं वो भी वादे सरकार आने के बाद पूरे करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की संवाददाता कमलेश भट्ट ने। तो सर, आज क्या मानते हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक जो विजन है किस तरीके से मानते हैं इसको? नहीं, हमने इसमें सभी वर्गों को सम्मिलित किया है, सभी चीज़ों को सम्मिलित किया है। हम कैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हमने दृष्टि पत्र में अपने संकल्पों को स्पष्ट किया है और हम संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ेंगे और हमने उसमें सभी महिलाओं को, युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, सभी को इसमें सम्मिलित किया है। लव जिहाद को लेकर भी आपका इसमें 25 जो दृष्टि पत्र इसमें भी कहा गया। निश्चित रूप से लव जिहाद कानून में संशोधन कर उसे हम और कठोर बनाएंगे और दोषियों को उसमें 10 साल तक का उसमें कारावास भी सुनिश्चित करेंगे। बात करें भू एवं जनसंख्यिक जो परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर कैसे आप सत्ता में आने के बाद परिवर्तन ला पाएंगे? नहीं, भू एवं जनसंख्यिकी परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच एवं उसके समाधान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगे, इसको भी और कठोर बनाएंगे। युवा बेरोजगार अगर हैं तो उनके लिए, बेरोजगारों के लिए क्या योजना है, महिलाओं के लिए खासतौर से किन योजना पर काम करेंगे? इसके लिए हम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 3,000 रुपये तक का प्रति माह तक की राशि प्रदान की जाएगी। सर, अगर बात की जाए पुलिस की जो ग्रेड पे को लेकर, उसमें हालांकि आपने आगे काम किया लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी रही, उसको कैसे साथ पाएंगे आपके? नहीं, उसके लिए हम समाधान निकालेंगे। उसमें हमारी पूरी सहानुभूति है पुलिस के जवानों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, और उसका हमने कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाया, इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम उसका समाधान करेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आपको बता दें, कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने निशाना साधा है। हरीश रावत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। रावत ने कहा है कि बीजेपी ने वही वादे दोहराए हैं जिन्हें बीजेपी कभी पूरा नहीं कर सकती। हम 4 लाख नए रोजगार की बात कर रहे हैं, जिनकी तुलना में बीजेपी के पास कोई भी रोजगार नहीं है। रावत ने कहा है कि पहले बीजेपी ये बताए कि 5 साल में कितने वादे पूरे किए। सर, बीजेपी ने भी कई सारे वादे आज अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। मसलन ये वादा किया है कि सरकार में आते ही 24,000 नौकरियां तो वो तुरंत ही देने जा रहे हैं और 50,000 नई नौकरियां वो जनरेट करने जा रहे हैं। हमने 4 लाख रोजगार की बात कही है तो भाजपा का विजन इतना छोटा निकला। हम कह रहे हैं 57,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, वो केवल 24,000 पदों को भरने की बात कर रहे हैं। और फिर उनका इतिहास क्या बताता है, 5 साल में 3200 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, तो क्या उम्मीद है कि अगले 5 साल में वो 24,000 लोगों को नौकरी दे देंगे? भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा पुअर है और उनसे कोई उम्मीद नहीं है। नौजवान उनके इस आश्वासन को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा और इस बार युवा शक्ति भाजपा को पनिश करने जा रही है, दंडित करने। सर, हेल्थ सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा है कि हर जिले में एक तो मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और एक हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने जा रहे हैं। अभी तक कितने कर दिए? अभी तो जिन मेडिकल कॉलेजेस को मैं स्वीकृत करके गया, जिनमें भगवानपुर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुद्रपुर है,
उन्हीं को तुम मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। केवल अल्मोड़े का मेडिकल कॉलेज जो मेरे समय में 90% बन गया था, वही अस्तित्व में आ पाया है। तो 5 साल तुमने यूं ही गुजार दिए और अब लंबे चौड़े वादों के साथ आए हो। तो धरातली स्थितियां जो है चीख चीख करके कह रही हैं कि ये भाजपा का एक और बड़ा झूठ है। असल में भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो झूठ और पाखंड पर आधारित है। हमारे घोषणा पत्र के जारी होने के बाद वो इतने घबराए कि उनको डेट दर डेट बदलनी पड़ी, और मगर उसके बाद भी खोदा पहाड़ निकली चुईया। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत, और जो मैनिफेस्टो आज बीजेपी ने जारी किया है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और बेहद साफ कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसकी तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है बीजेपी का मैनिफेस्टो। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी घोषणा पत्र को अपने 5 साल का विजन बताया है और कहा है कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और वो सारे वादे पूरे करेंगे। साथ ही मदन कौशिक ने कहा है कि वो किसी के घोषणा पत्र की नकल नहीं कर रहे हैं। तो जारी हुआ है, क्या कुछ आप इसमें करें? आज हमने अपना दृष्टिपत्र जारी किया है। वो मैंने पहले कहा था जनता का मैनिफेस्टो होगा और पूरी जनता के मुद्दों को, पूरी जनता की भावनाओं को समाहित करके हमने दृष्टिपत्र अगले 5 साल का दिया है। आप देखेंगे इसमें प्रत्येक वर्ग को हमने सम्मिलित किया है। किसान से लगाकर स्वावलंबी महिलाएं कैसे बने, उससे लगाकर यूथ कैसे रोजगार से जुड़े, रोजगार देने वाला कैसे बने। तो इस प्रकार का एक हमारा दृष्टिकोण था। सर, आप जो कांग्रेस ने 500 रुपए तक सिलेंडर की बात कर रही थी, उसकी आलोचना आप लोग कर रहे थे। जो आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए प्रति महीने महिलाओं को जो पैसा देने की बात की थी, उसकी भी आलोचना कर रहे थे, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में भी मिलती जुलती बात है। आपने 2 चीज देखी मैनिफेस्टो में, 2 चीज मैनिफेस्टो में देखो। नंबर 1, हम पाइपलाइन से गैस देंगे, वो ऑलरेडी 500 से कम पड़ता है जी। पहला शहर है हरिद्वार जहाँ एक चालू हो गया है, वहाँ का बिल 400-500 के बीच में आता है 1 महीने का। लेकिन आप 3 सिलेंडर, लेकिन हम 3 सिलेंडर देंगे, लेकिन हम साथ साथ पाइपलाइन भी डाल रहे हैं। हमने दोनों चीज साथ साथ किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है कि ये दृष्टि दोष पत्र है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की कोई बात नहीं है और ये 2017 की कॉपी है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि बीजेपी की दृष्टि पत्र जो है वो धोखा और जुमला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं, जो आया है दृष्टि पत्र, उसको लेके आपका कमेंट? देखिए, जुमलों और धोखों का संकलन दृष्टि नहीं, दृष्टि दोष पत्र कहलाता है। और इस दृष्टि दोष पत्र में कई लाइनें तो 2017 में जो दृष्टि दोष पत्र भाजपा ने दिया था वहां से एज इट इज उठा ली। जैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जैसे हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, पलायन को रोकेंगे। पर पिछले 5 साल में पलायन क्यों बढ़ा, इसका उत्तर नहीं है दृष्टि दोष पत्र में। उत्तराखंड की 3 जो बड़ी समस्याएं हैं उनका उत्तर नहीं है इस दृष्टि दोष पत्र में। पहली समस्या कि देश में 2021 में उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हुआ, उसका उत्तर इस दृष्टि दोष पत्र में नहीं है। महंगाई उत्तराखंड में देश की औसत महंगाई से 30% ज्यादा क्यों है, उसका उत्तर इस दृष्टि दोष पत्र में नहीं है। और एक अच्छा काम ये किया है कि कवर पेज बदल दिया, क्योंकि 17 के कवर पेज में धामी जी नहीं थे। अच्छा, आपको लगता है कि 4 धाम 4 काम का इम्पैक्ट जाएगा या दृष्टि पत्र का इम्पैक्ट, दोनों की फाइट है क्या अगले 4 दिन? 4 धाम 4 काम का इम्पैक्ट जा चुका है। लोग मन बना चुके हैं कि ये दृष्टि दोष पत्र, मुझे उम्मीद थी 15 को घोषित होगा, 3 दिन पहले घोषित कर दिया। अब इसको कौन पढ़ रहा है? एज इट इज इनको यही कह देना चाहिए कि 17 वाला रिपीट कर दो और मतदाताओं को भी बोल देना चाहिए जो हमने बोला था, बस वही बात, क्योंकि उसमें से तो एक भी काम हुआ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जुमलों का संकलन है, ये धोखों का संकलन है, ये दृष्टि दोष पत्र है। साफ है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी का दृष्टि पत्र नहीं, दृष्टि दोष पत्र है। लेकिन अब तुलना जनता को करनी है कि वो 4 धाम 4 काम के साथ जाती है या बीजेपी के दृष्टि पत्र के साथ। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ लाइव है। धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। धामी जी, आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ अलग देखते हैं आप, क्योंकि इस घोषणा पत्र में हर वर्गों का ध्यान भी रखा गया है?
नहीं, ये दृष्टि पत्र ये हमारा संकल्प पत्र है और हमारे संकल्प हैं। इसमें हमने सभी वर्गों का इसमें विशेष रूप से ख्याल रखा है। विशेष सभी लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, सभी के लिए सोचकर ये दृष्टि पत्र बनाया गया है और ये हमारे संकल्प हैं, हम इनको पूरा करेंगे। चाहे हमारी मातृशक्ति को हमने कहा है कि गरीब घरों में 1 वर्ष में 3 निःशुल्क LPG सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। पर्वतीय जिलों में रहने वाली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपये का मातृत्व अनुदान देंगे। वृद्धावस्था जो पेंशन है उस पेंशन को हम 1,200 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, जो सीधे उनके खातों में जाएगा। इसके साथ साथ हमने कहा है लव जिहाद के कानून में हम संशोधन करेंगे और देवभूमि के अनुरूप उस कानून को बनाएंगे और इसको कठोर कानून बनाएंगे और दोषियों के खिलाफ जो है 10 साल तक का जो है कारावास का प्रावधान भी हम इसमें करेंगे। और जो हमारा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, भू एवं जनसंख्यी परिवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित विषयों की जांच एवं उसके समाधान के लिए भी एक अधिकार पात्र समिति का गठन करेंगे। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह का एक भत्ता भी देंगे, राशि प्रदान करेंगे। 50,000 नौकरी देंगे, जिनमें से 24,000 नौकरी सत्ता में लौटते ही तत्काल उन पर जो प्रक्रिया चल रही है उसको तत्काल पूरा करवाएंगे जी। ऐसे अनेकों कार्य। और हमारा मुख्य रूप से फोकस है, हम नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे, उनको काम पे लगाएंगे, काम बिल्कुल देंगे। धामी जी, हमारा संकल्प बिल्कुल है, धामी जी, क्योंकि 3 दिन बचे हुए हैं कैंपेनिंग के लिए, आगे का विजन क्या होगा आपका? नहीं, हमारा विजन है कि हमारा ये जो हमने संकल्प पत्र दिया है, हमने दृष्टि पत्र दिया है, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। और लोगों को हमने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार भी, और उसमें चाहे हमारी जितनी भी पर्यटन की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सभी को हम धरातल पर लाएंगे, सभी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो उस समय जब हम अपनी राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ सुविधाएं हों, हमारे यहाँ रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो, पर्यटन की अच्छी व्यवस्था हो, स्वरोजगार के साधन अच्छे हों, लोगों को स्वरोजगार से रोजगार मिले, अधिकांश लोग उससे जुड़ें, हमारा जो है पलायन ख़त्म हो, कनेक्टिविटी की अच्छी व्यवस्था हो, रोडों की हो या इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, अन्य प्रकार की कनेक्टिविटी हो जी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, उन सभी कामों को धरातल पर उतारेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, और इस 3 दिन में किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे जिससे कि आप जनता के बीच जा सके, अपने तमाम उन मुद्दों को रख सके? नहीं, हमारे मुद्दे लगातार जनता के बीच में हैं और जनता ने हमारा काम देखा है, हमारी सरकार का काम देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है वो उनका देखा है। और हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है, हमारे काम को जानती है। हम काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमें कोई संशय नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ कि जनता हमारा साथ देगी, हमें अपना आशीर्वाद देगी। बहुत शुक्रिया धामी जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रुद्रप्रयाग और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा झगड़ा करके वोट लेने की फिराक में रहती है, लेकिन बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है और विकास करती भी है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देना है। समाज को बांट करके वोट लेंगे, ये कांग्रेस का तरीका है। और हमारा तरीका क्या है? न हम जाति पूछते हैं, न हम इलाका पूछते हैं, हम पूछते हैं तो वो इंसान है, वो उत्तराखंडी है, उसका विकास करना हमारा काम है। इस बात को लेकर के हम चलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हल्द्वानी में आज एक बड़ा ऐलान किया और कहा है कि 5 साल में घोटाले करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं और मंत्रियों को जेल भेजेंगे और उनकी सरकार आई तो करप्शन पर कड़ी कार्रवाई होगी। हल्द्वानी पहुंचे सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार ने तमाम घोटाले किए हैं। जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएंगे, ये हमारा वचन भी है, हमारा वादा भी है
हमारा संकल्प भी है उत्तराखंड के। चुनाव में प्रत्याशी हर हथकंडा अपना रहा है। वहीं मसूरी विधानसभा में एक प्रत्याशी के रोककर वोट मांगने के वायरल वीडियो पर कैबिनेट मंत्री और मसूरी से प्रत्याशी गणेश जोशी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि रोक कर जीत के लिए वोट मांगने से कुछ नहीं होगा। उनकी बात का कौन विश्वास करेगा जो वोट मांगने के लिए रो रही हो। मैंने हारने के बाद तो रोकते हुए किसी को देखा था, लेकिन कोई रो के वोट मांगे और जब उस पर लोगों ने कमेंट्स लिखे तो शर्म के मारे उसको हटा दिया। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने बुधवार को देहरादून जिले की 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है। प्रीतम सिंह ने ऋषिकेश, रायपुर, राजपुर और कैंट सीट पर प्रचार किया है और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की अपील की है।